नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली खबर, झारखंड राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली के फिर से संशोधन के बाद शुरू होगी। नियमावली में भोजपुरी, अंगिका और मगही भाषा के शामिल होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग फिर से इसकी तैयारी शुरू कर रहा। प्राथमिक, मिडिल से लेकर हाई स्कूलों में शिक्षकों का पद जिला स्तर का है और उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होती है। राज्य सरकार ने 2 दिन पूर्व ही जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जनजातीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की है। इस आधार पर अब फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के कोडरमा में कोरोना के 84 मरीज होम आइसोलेशन में हुए कैद, जबकि 4 का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। झारखंड के कोडरमा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 105 हो गई, जिसके बाद एक तरह से हड़कंप मच गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। मतलब साफ है कि कोडरमा में दूसरे राज्य से आने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे। अगली खबर, झारखंड में हटिया राउरकेला रेलखंड पर 2 ट्रेनें आमने सामने टकरा गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर रवाना हैं। इस हादसे में क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। घटना के कारणों की विस्तृत रूप से जांच भी की जाएगी, इसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी। हटिया बंडापुर रेलखंड के कुरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेन आपस में ही टक्कर खा गई। अगली खबर, एक्टर सलमान खान को सांप ने काट लिया। सलमान को क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने पनवेल के फार्म हाउस पर गए थे। वहीं देर रात यह घटना हुई। इसके बाद रात 3 बजे सलमान को कमेठो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सांप जहरीला नहीं था। इलाज के बाद सलमान को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब ठीक बताई जा रही। इलाज के बाद सुबह 9 बजे अपने फार्म हाउस पर सलमान खान लौट चुके हैं। अगली खबर, 7 लाख बोर्ड छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, पर जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने से परीक्षा नहीं हो सकी। जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति की जाएगी। और यह भी कहा गया था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इसकी वजह से प्रदेश के 7 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया। अगली खबर, नए वर्ष में पूर्वी सिंहभूम जिले को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 नई सौगातें मिलने जा रही है। इसके तहत जिले के पोटका व पटमदा प्रखंड के 2 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने जा रहे इन दोनों कॉलेजों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। पोटका में नए कॉलेज के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है। पटमदा में यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। पोटका में चिन्हित भूमि पर भवन निर्माण से पहले महाविद्यालय का संचालन हल्दी पोखर के विद्यालय भवन में किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में स्कूल खुलने का समय बदल चुका है। नया आदेश जारी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर नया आदेश जारी किया। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर नया आदेश जारी किया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोले जाएंगे। देश में 15 से 18 साल के 10 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। 12 से 18 साल की उम्र वालों को कोवैक्सीन लगेगी। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों का कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम देश के नाम संबोधन में इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला स्कूल कॉलेज में जा रहे हमारे बच्चों और उनके माता पिता की चिंता को कम करेगा। और इस साल से 16 जनवरी से एडल्ट आबादी का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। अगली खबर, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने हर साल की तरह अपना हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लॉन्च कर दिया है। इस ऑफर में कंपनी साल भर वाला रिचार्ज कराने पर ज़्यादा वैलिडिटी टाइम ऑफर कर रही। यह ऑफर क्रिसमस के मौके पर ही लॉन्च किया गया। इस ऑफर के तहत 2 जनवरी तक रिचार्ज कराया जा सकता है। खास बात यह है कि यदि आप ये प्लान 1 जनवरी को लेते हैं तब 2022 में पूरा साल आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री के कारकेड में अब चमचमाती हुई नई गाड़ियां होगी। इनमें एक लैंड रोवर डिस्कवरी, एक मर्सिडीज बेंज और
12 फॉर्च्यूनर व 4 एम्बुलेंस तथा ईसूजी डेक्स मैक्स गाड़ियां होगी। विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन सभी 18 गाड़ियों की खरीदारी के लिए स्वीकृति दी है। खरीदारी की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय के स्तर से होगी। इन गाड़ियों की खरीद पर करीब 10 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। अगली खबर, झारखंड में 14 करोड़ की लागत से झारखंड में बनेंगे 36 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर। कृषि, पशुपालन, बागवानी समेत आजीविका के अन्य माध्यमों से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा। क्लस्टर के माध्यम से 300 से 400 परिवारों की आजीविका सुदृढ़ करने का फैसला होगा। इस दिशा में कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी काम कर रही। आपको बता दें कि शुरुआती चरण में इस परियोजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 36 क्लस्टर पर काम शुरू होगा। इसकी अनुमानित लागत 14 करोड़ आकी गई। झारखंड में इस परियोजना को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड नाम दिया गया है। अगली खबर, देश में जनवरी फरवरी में तेजी से फैलेगा संक्रमण, 2 लाख कोविड बेड की तैयारी करनी होगी। देश के 3 एक्सपर्ट की चेतावनी। 2 दिसंबर को भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले। अब सिर्फ 24 दिन के बाद ओमिक्रॉन के केस 400 पहुंच गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की रफ्तार अगर जनवरी फरवरी में यही रही तो मार्च में भारत में डेली केसेस का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख रह सकता है। इस पीक पर पहुंचने के बाद देश को करीब 2 लाख कोविड बेड की जरूरत होगी। अगली खबर, हजारीबाग के तनुआ घाटी में गैस टैंकर पलटने से लगी आग, 3 लोग जिंदा जले। झारखंड के हजारीबाग में रात बड़ा हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 246 लेन पर तनुआ घाटी में देर रात लगभग 10:30 बजे चौपारण की तरफ से जा रहा गैस टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन पलटने से टैंकर में भीषण आग लग गई। इसमें 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक की हालत गंभीर है। एक शव टैंकर ड्राइवर बबलू यादव की बताई जाती है। बाकी 2 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी। अगली खबर, गिरिडीह जिले में सुबह हुए सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। निमिया घाट थाना क्षेत्र के गलागी मोड़ के समीप जीटी रोड पर यह दुर्घटना हुई। आपको बता दें कि बिहार के गया से पश्चिम बंगाल के कोलकाता जा रही महामारी बस असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें कि इस कारण बस मौके पर पलट गई। इस हादसे में ही बस में सवार शंकर सुमन, इनायत हुसैन, नासिर हुसैन, अर्जुन सिंह और रितेश कुमार को चोट लगी। यह सभी बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। अगली खबर, नए साल में इस बार ठंड कपकपाएगी क्योंकि इस बार तापमान 10 से नीचे आने के आसार जताए गए। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर से एक बार फिर से ठंडी हवा चलेगी। इस वजह से रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इस वजह से न्यूनतम तापमान 10 और 5 डिग्री के बीच रह सकता है। बताया गया कि नए साल में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी हवा चलने लगेगी। 26 और 27 दिसंबर को राज्य में ठंड का ज़्यादा असर नहीं हो रहेगा क्योंकि मौसम के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव झारखंड में नहीं होने वाला है। खबर, झारखंड स्टेट आईएमए की नई कमेटी बन गई है। 19 दिसंबर को हुए चुनाव की मतगणना हुई। 4 पदों के लिए हुए चुनाव में 9 उम्मीदवार शामिल थे। अन्य पदों पर पदाधिकारी निर्विरोध चुने जा चुके थे। प्रदेश भर के 186 डॉक्टर्स ने मतदान किया था। हालांकि काउंटिंग के दौरान 2 वोट रद्द कर दिए गए। 184 मतों की काउंटिंग हुई जिसमें 92 डॉक्टर्स ने धनबाद के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को चौथी बार अध्यक्ष चुना है। अगली खबर, आईआईटी आईएसएम धनबाद प्रबंधन से अनुमति के बाद बीटेक और इंटीग्रेटेड एमटेक के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के कैंपस में आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रबंधन ने 2 जनवरी तक स्टूडेंट्स को परिसर पहुंचने का निर्देश दिया। पिछले वर्ष यानी साल 2020 में जेईई एडवांस के जरिए 1009 विद्यार्थियों ने संस्थान में दाखिला लिया था। उनमें से 227 विद्यार्थी 4 वर्षीय बीटेक और 82 विद्यार्थी 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक में हैं। ये सब कोरोना की वजह से अब तक कैंपस में नहीं आ सके। अगली खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 महीने में 10 विभागों में 4388 पदों पर भर्तियां की जाएगी। इसमें भारतीय वायुसेना में 317, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्कल ऑफिसर के 1226 पद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 190 पद, सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल के 249, ईएसआईसी में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 1120, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 300, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में टेक्नीशियन के 641, मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197, एपीआरओ के 76 और बीएसएफ में 72 पदों पर भर्तियां निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रांची के पुरुलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे और बालक प्रभु येशु के दर्शन किए। मौके पर मुख्यमंत्री एवं आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने साथ मिलकर केक काटा। सीएम ने आर्च बिशप को क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मसीही समाज सहित राज्यवासियों को प्रभु येशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रभु येशु से सभी लोगों के लिए अमन, चैन तथा सुख समृद्धि की कामना की।
झारखंड में हाई स्कूल हेडमास्टर विहीन है। कुल 2860 स्कूलों में से सिर्फ 55 हाई स्कूलों में हेडमास्टर हैं। अब हाईकोर्ट की सख्ती पर 14 साल बाद 150 हाई स्कूलों को अस्थायी हेडमास्टर मिलने का रास्ता खुला है। दरअसल कुछ माह पहले सरकार ने +2 स्कूलों के सीनियर टीचर को इन स्कूलों का प्रभार दे दिया था। इसके खिलाफ सभी 24 जिलों के एक शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे। पिछले महीने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा था कि आखिर शिक्षा विभाग हाई स्कूलों को कैसे चलाना चाहता है, हेडमास्टर के पद कैसे भरना चाहता है, विभाग स्पष्ट प्रारूप हमें सौंपे। खबर गिरिडीह में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा। पुलिस ने गवा थाना क्षेत्र के बरसमिया जंगल में छापेमारी कर अवैध शराब भट्टी को नष्ट कर दिया। इस दौरान भट्टी के आसपास घूम रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही। अब तक कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हुई। गावा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि गावा के सीमावर्ती जंगलों में कई अवैध शराब भट्टियों के संचालित होने की सूचना भी मिल रही। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।